पिछले क्लास हम लोग देख रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शुनांक की चर्चा कर रहे थे। एक्चुअल में हम लोग पढ़ रहे हैं बहुपद यानी पोलिनोमियल्स की बात कर रहे थे। पोलिनोमियल्स की जब बात कर रहे हैं तो हम लोग बहुपद की चर्चा किए थे। बहुपद मतलब तीन टाइप के देखे थे। लीनियर बहुपद यानी इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल्स। दूसरा हम लोग देखे थे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक मतलब द्विघात बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तीसरा देखे त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पोलिनोमियल्स। हम क्या बता रहे थे कि जितना भी डिग्री होता है, पावर होता है, घात होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। जिसकी घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद, जिसकी घात 2 हो उसको द्विघात बहुपद, और जिसकी घात 3 हो यानी पावर 3 हो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल, सो दैट मीन्स त्रिघात बहुपद बोलते हैं। ठीक, हम लोग इसी की चर्चा कर रहे थे कि काल बहुपद की बात बोल रहे थे तो हम लोग ग्राफ देख रहे थे। आप लोग को याद होगा थोड़ा, इस ग्राफ को हम लोग रिवीजन देख रहे थे, तो इसी को थोड़ा एक बार और रिवाइज कर देते क्या आपको आप आगे बढ़ जाए। इस ग्राफ का मतलब अगर ऐसा उल्टा दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है यहाँ जो दिया हुआ है ए की जो वैल्यू है वो क्या है, निगेटिव है। अगर ऐसा दिया हुआ तो इसका मतलब है ए पॉजिटिव। अगर ये 0 से बड़ा है तो ऐसा दिखेगा और ए 0 से छोटा है तो ऐसा दिखेगा। किस में, क्वाड्रेटिक में यानी द्विघात बहुपद में। ठीक, यही बात हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम बताए थे कि इसका जो दिया हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है द्विघात बहुपद का शुनांक 2 होगा। ये 2 लिखा हुआ है, ये मैक्सिमम की बात कर रहा है, अधिकतम की बात कर रहा है, 2 की बात कर रहा है। यानी 2 हो गया तो मतलब 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो लेकिन सर ऐसा कैसे समझेंगे कि हम होगा कि नहीं होगा, कि होगा 2 होगा कि 1 होगा कि नहीं होगा। अब एग्जाम्पल हम लिए, हम क्या बोले आपको कि देखो ये तो बोला है 2 शुनांक होगा, हम ऐसा इक्वेशन लिए px = x² + 1। इसमें एक भी मतलब क्या होगा, शुनांक नहीं होगा, जीरोज नहीं होगा। तो बोले सर कैसे, इसको हम लोग आएगा शुनांक इमेजिनरी यानी काल्पनिक शुनांक आएगा। क्या आएगा, काल्पनिक शुनांक आएगा, काल्पनिक शुनांक आएगा। मतलब इसमें सोच नहीं सकते रियल। तो बोलेगा सर कैसे समझेंगे कि 1 शुनांक है कि 2 शुनांक है, 3 शुनांक है। इसके लिए हम लोग ग्राफ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हम बताए थे अगर ग्राफ एक ही बार टच करे एक्स एक्सिस को तो इसमें कितना होता है, 1 शुनांक होता है। यानी 2 होता है लेकिन दोनों सेम होता है। देखो एक ही बार टच करा था, कितना शुनांक होगा इसका 1। अगर ग्राफ 2 बार कट गया एक्स एक्सिस को तो 2 शुनांक होगा, एक ये और एक शुनांक मतलब एक्स एक्सिस को कट करना, एक्स एक्सिस को प्रतिच्छेद करना। अगर मान लीजिए ये ग्राफ देखिए एक भी बार कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, इसका मतलब होता है इसका एक भी वास्तविक शुनांक नहीं मिलेगा, एक भी जीरोज नहीं मिलेगा। इसको बोलते हैं इमेजिनरी जीरोज। मिलेगा लेकिन इमेजिनरी मिलेगा। वो इमेजिनरी आपको 11th क्लास में पढ़ाया होगा, जो हम लोग आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिख रहा है इस स्थिति में क्या होगा, ax² + bx का केवल एक ही शुनांक होगा। हम पहले बोल दिए हैं जितना बार टच करे चाहे कट करे उसका एक ही शुनांक। ये 1 शुनांक देगा, ये 2 शुनांक देगा, ये एक भी शुनांक नहीं देगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखो ये ग्राफ अभी जस्ट चर्चा किए हैं कि एक ग्राफ कितना बार कट कर रहा है, ये एक्स एक्सिस को एक भी बार कट नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये कौन सा शुनांक देगा, इमेजिनरी शुनांक। कौन सा शुनांक, इमेजिनरी शुनांक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक, काल्पनिक शुनांक, काल्पनिक शुनांक बोलते हैं इसको। काल्पनिक शुनांक मतलब इमेजिनरी। और देखो ये भी है काल्पनिक है। तो बोले सर ये ऊपर और ये नीचे क्यों से, अभी जस्ट चर्चा की अगर a 0 से बड़ा हो जाए, किसमें a 0 से बड़ा हो जाए, आपको ax² + bx + c, ये किसका है, px का है। वैल्यू अगर a 0 से बड़ा हो जाता है ऐसा दिखेगा और a 0 से छोटा हो जाता है ऐसा दिखेगा। ठीक, अब बोले कट करने का मतलब अगर एक बार एक्सेस को कट करे तो उसका 1 शुनांक, 2 बार एक्सेस को कट करे तो 2 शुनांक, अगर 3 बार एक्सेस को कट करे तो 3 बार, अगर एक भी बार नहीं कट गया तो कोई भी शुनांक नहीं होगा। अभी जस्ट बताएं शुनांक होगा उसको बोलते हैं इमेजिनरी शुनांक। ये इक्वेशन है, इसको ग्राफ खींचते हैं। देखो ग्राफ खींचा गया है, इसमें शुनांक आपसे पूछे गए, बताइए कितना शुनांक होगा। देखो कितना बार कट कर रहा है, 1 2 3, कितना शुनांक हुआ इसमें, 3। शुनांक की संख्या कितना हो जाएगा, शुनांक मतलब जीरोज की बात कर रहा है ये, जीरोज कितना पे 0 हो जाएगा। तो एक क्या है, ये 2 है, ये क्या है 0 है, और ये क्या है -2 है। 3 नंबर ऐसा है जिसपे ये जीरोज दे देगा। देखो ये कौन सा है, x³ - 4x, यानी 3 नंबर है तो देखो 0,
पहला जीरो चेक करते हैं, 0 माइनस 0 कितना होता है 0, 2 डालो तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 मतलब 8 माइनस 2 चौका 8 कितना, 8 माइनस 8 जीरो, यानी देखो -2 0 और 2 क्या है, ये शुनांक है किसकी, उस इक्वेशन की। अब इसमें देखो ये क्यूबिक है, ऐसा ग्राफ क्यूबिक ग्राफ होता है। क्यूबिक मतलब त्रिघात बहुपद, सॉरी त्रिघात बहुपद, क्या बोलते हैं इसको, त्रिघात बहुपद का ग्राफ है, ये आलेख है, त्रिघात बहुपद आलेख। ठीक, ये दोनों त्रिघात बहुपद का आलेख है। ठीक, त्रिघात बहुपद का आलेख है, तो जरा देखते हैं। अच्छा इसकी देखो, अब यहां पे देखते हैं। ठीक, देखो इसमें है एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया है, एक ही बार, कहां पे, यहां पे देखो, इसलिए इस त्रिघात बहुपद का शुनांक कितना होगा 1, जीरोज कितना होगा 1, इसका नंबर ऑफ शुनांक 1 होगा, मात्र कितना होगा 1, वैल्यू कैसा होगा 0। और इसमें देखो कितना बार कट कर रहा है, 1 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है, यानी ये क्यूबिक इक्वेशन है, त्रिघात समीकरण, इसका शुनांक कितना होगा 2, कितना शुनांक होगा 2, कहाँ कहाँ, एक होगा 1 पे और एक होगा जीरोज पे, ये शुनांक है। शुनांक मतलब एक्स एक्सिस को कितना बार कट करता है, उसको हम लोग शुनांक बोलते हैं। बार बार चर्चा कर रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, इसलिए हम लोग उसको शुनांक बोलते हैं। ठीक, ठीक, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये बात है, देखो अब इस ग्राफ को देखना है, शुनांक का संख्या बताना है। क्या देखना है, इस ग्राफ को आप देखिए, शुनांक की संख्या बताइए। पहला ग्राफ देखिए और बताइए, देखिए इसको कितना बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस, एक बार, तो नंबर ऑफ शुनांक कितना है, देखो क्या लिखा है, शुनांकों की संख्या, इसमें शुनांकों की संख्या कितना होगा 1, इसमें शुनांक की संख्या देखो 2, कितना बार कट कर रहा है 2, तो शुनांक की संख्या 2, इसमें शुनांक की संख्या 1 2 और 3, तो इसमें शुनांक की संख्या 3 होगा, 3 बार कट कर रहा है। इसमें शुनांक की संख्या बताओ, देखो 1, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। ये इक्वेशन जो है, इस ग्राफ को, इसको बोलते हैं सीधी ग्राफ, सीधी रेखा, दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, इसमें कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक बार, इसका शुनांक 1 होगा। इसमें देखो एक ही बार कट कर रहा है, इसका शुनांक भी 1 होगा। इसमें देखो कितना बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, इसका शुनांक कितना होगा 4। अब ग्राफ देख के शुनांक बताना है, बिल्कुल देखो कितना आसान है, ग्राफ देख के शुनांक बताना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या बोले थे, पहला में कितना शुनांक है, देखो उसमें नीचे दिया हुआ है 1 2 3 1 1 4, देखो इसमें देखो चेक कर लो, शुनांक की संख्या 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 4, देखो यही बताए हैं चारों, एक बार देख लो, देखो 1 2 3 1 1 4, देखो आंसर यही है, 1 2 3 1 1 4, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रतिशत शुनांक की संख्या, इसमें भी शुनांक बताना है। ओ ये तो एक्सरसाइज आ गया, कितना बढ़िया, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली 2.1 है। इसमें आपको क्या होता है, शुनांक, ग्राफ को देख करके देखिए इसमें कितना होगा शुनांक, एक भी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ये है एक्स एक्सिस ना, तो शुनांक कितना है 0, कितना होगा 0, एक भी बार नहीं उसको 0 लिखते हैं, शुनांकों की संख्या 0। इसमें देखो कितना बार कट कर रहा है, एक बार, इसमें शुनांक की संख्या कितना होगी 1। इसमें देखो 1 बार 2 बार 3 बार, कितना बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो शुनांक की संख्या 3। आगे देखते हैं जरा, समझ में आ रहा है। शुनांक का मतलब होता है, जीरोज का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को, यही ना एक्स एक्सिस है, कितना बार कट कर रहा है, कट कर रहा है मतलब प्रतिच्छेद कर रहा है। देखो 1 बार और 2 बार, इसमें शुनांक की संख्या कितना हो जाएगी 2। इसमें देखो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। अच्छा आप ये मत देख लीजिएगा, यहाँ पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, वाई को नहीं देखना है, सिंगल एक्स एक्सिस को देखना है। देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार, तो इसमें शुनांक की संख्या 3,
यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखते हैं हम लोग। देखो पहला एक्सरसाइज खत्म है, कितना आसान था। देख के आपको सुनांक बताना है, देख के सुनांक बताना। एक्स एक्स कितना बार कट कर रहा है? एक बार भी नहीं, तो इसका सुनांक कितना? नंबर ऑफ सुनांक, दैट मीन्स सुनांकों की संख्या कितनी हो गई? 0। इसमें कितना है? एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है? 1। इसमें सुनांक की संख्या कितना होगा? 1। इसमें एक्स एक्सिस को कितना बार कट रहा है? यही ना एक्स एक्सिस है, देखिए गौर से, एक्स एक्सिस यानी कितना बार कट कर रहा है? 3 बार, इसलिए इसके सुनांक की संख्या 3। इसमें कितना बार कट कर रहा है? 2 बार, देखो टिक कर दे रहे हैं, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, इसलिए सुनांक की संख्या 2। इसमें 1 2 3 4 बार, इसलिए सुनांक की संख्या 4। इसमें 1 2 3 3 बार, इसलिए सुनांक की संख्या 3। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सुनांक गुणांकों का संबंध। बहुपद का, किसी भी बहुपद का सुनांकों का गुणांकों का मतलब क्या संबंध? अच्छा, गुणांक हम बताए हैं, अगर ये लीनियर इक्वेशन है तो इसका गुणांक कितना होगा? सुनांक ये होगा। अगर मान लो एग्जाम्पल तौर पर देखो, पी एक्स इजकल टू एक्स प्लस 3, इसका सुनांक कितना होगा? तो क्या होगा? एक्स प्लस 3 इजकल टू 0 कर दो, तो एक्स इजकल टू कितना हुआ? -3, यानी -3 पे ये 0 हो जाएगा। इसका ये क्या हुआ? सुनांक है। क्या है? सुनांक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर ये सुनांक है तो उसके सुनांक का संबंध देखना है। आगे देख लेते हैं। इसमें एक ही सुनांक होगा तो इसका कोई अलग से संबंध नहीं होता है, एक ही रिलेशन होता है जिस पे 0 हो जाए तो वो सुनांक होता है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, क्वाड्रेटिक में कितना सुनांक मिलेगा? 2। कितना सुनांक मिलेगा? सुनांकों की संख्या कितना होगा? की संख्या मतलब जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होगा? 2 होता है। इसमें कितना होता है? 2। देखते हैं कैसे, अभी जस्ट बताएं। अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे ax स्क्वायर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को क्या बोलते हैं? द्विघात पोलिनोमियल्स यानी द्विघात बहुपद। इसे कितना सुनांक होगा? 2। एक मान लेते हैं अल्फा, मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोज और फिर पोलिनोमियल्स। तो जीरोज है तो यानी 2 होगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, जो हम लोग आगे चल के देखते हैं। ठीक, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू c/a। मतलब 2 नंबर ऐसा है जिसपे क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण 0 हो जाएगा। 2 नंबर ऐसा है जिसपे क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण 0 हो जाएगा। जरा देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ। अच्छा देखो, ये इक्वेशन है, इसमें बोल रहा है इसका जीरोज कितना होगा? द्विघात बहुपद का गुणनखंडो है, इसलिए हम मध्य पद का ऐसे विभक्त कर जिसका गुणनखंड इतना हो जाए। अच्छा, इसको ब्रेक करना है। आप 9th में भी पढ़े होंगे थोड़ा थोड़ा, तो उसको कैसे किसी भी द्विघात समीकरण को ब्रेक करते हैं इसको हम लोग देखते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें। देखो एक तो उपाय दिख रहा है, कितना? 2 दिख रहा है कॉमन, इसको मत देखो, इसको मत देखो, बाद में हम लोग बताएंगे। इसको देखो कैसे करते हैं हम लोग। ठीक, 2 कॉमन है तो बाहर कर लो। अब बचा अंदर में कितना? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। कोई दिक्कत? 2 बाहर कर लिए, इसमें जो बचा उसको कर लिए। अब 4 को ऐसे ब्रेक करो, 4 को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई पर के 3 आ जाए और ऐड करके -4 आता है। देखो -1 और -3, इसको देखो एक बार, -1 और -3 कितना हो जाएगा? ऐड करके देखो -4 आ रहा है। देखो क्या आ रहा है? -4 है। ये -1 और -3 कितना होता है? -4, तो ऐड करके -3, 4 आ रहा है। और मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू -3 कितना होगा? +3, यही तो आ रहा है +3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। देखो 2 पहले से था और क्या लिखे हम? ब्रैकेट ले लो, बड़ी ब्रैकेट। अब क्या कर दिए? -1 है और एक है -3 और दोनों में x लगा दो, ये तो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? और ये आंसर हो गया तो कितना हो जाएगा? 2 तो है तो x -1 और x -3 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू हो जाएगा। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये दुनिया का ऐसा नंबर है जिसमें 1 पे
और 3 पे 0 हो जाएगा, 1 पे और 3 पे क्या हो जाएगा, 1 और 3 पे ये 0 हो जाएगा। तो बोले कैसे सर, इसको 0 कर दो और इसको भी 0 कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 1 और यहाँ से x की वैल्यू 3। तो इसका जीरोज कितना हुआ 2, कौन कौन सा जीरोज है 1 और 3 क्या है इसका जीरोज है। तो यही बात लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसकी जीरोज की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, जीरोज को कैसे लिखते हैं, हम अभी जस्ट बताए हैं कि -b/a होता है। माइनस इसको लिखते कैसे जरा आगे देखते हैं। ठीक, अगर कोई इक्वेशन है मान लेते हैं ax² + bx + c, और इसको कंपेयर करना है किससे 2x² - 8x + 6। तो यहाँ से कंपेयर करने का मतलब होता है x² कोफिशिएंट यहाँ कितना है a, तो यहाँ x² की वैल्यू कितनी है 2, ये कोफिशिएंट यानी 2, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। कंपेयर करो, कंपेयर मतलब एक दूसरे से मिलान करो। अब देखो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, b की वैल्यू यहाँ x के कोफिशिएंट b है, कोफिशिएंट मतलब इसके पीछे का नंबर, x की वैल्यू कितनी है -8 यानी -8, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो नहीं कुछ लिखा है तो c 6 हुआ। अब हम बताए थे अल्फा प्लस बीटा अगर जीरोज हो तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -b कितना है -8, माइनस +8 अपॉन a कितना है 2, तो 2 4 जा 8, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 4। देखो यहाँ पे क्या आया है जीरोज 1 और 3 दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है 4, 1 + 3 कितना आएगा 3, कितना आएगा 4। यही तो बता रहे हैं कि जीरोज का जो सम होता है -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा कितना आना चाहिए c/a, c कितना है इसमें 6, a कितना है 2, यानी कितना होना चाहिए 3। देखो मल्टीप्लाई करो, इसका जीरोज कितना है 1, 3, इसका कितना होता है 3। यही तो हम बता रहे थे, किसी भी द्विघात बहुपद का अगर उसके जीरोज का सम कीजिएगा तो -b/a के इक्वल आएगा, और प्रोडक्ट कीजिएगा तो c/a के इक्वल होगा। ये आप वेरीफाइड कर सकते हैं किसी भी समीकरण के, आप उसके रूट्स को, उसके जीरोज को, उसके सुनांक को, जीरोज कहो, रूट्स कहो, सुनांक कहो, तीनों बात सेम ही है। उसके सुनांक को अगर सम कीजिएगा तो -b/a आएगा, और प्रोडक्ट कीजिए तो c/a के इक्वल आएगा। यही बात यहाँ तक लिखा हुआ है। देखो सुनांक का योग, यानी हम इसका रूट्स मान लेते हैं अल्फा प्लस बीटा, तो क्या होता है -x का गुणांक, x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ पे x का गुणांक क्या है b, अपॉन x² का गुणांक क्या है a। ये तो हम फॉर्मूला में लिखाए थे कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b/a होता है। सम का गुणांक गुणनफल कितना होता है अल्फा इंटू बीटा, हम बताए थे आपको c/a। क्या है अचर पद इसमें x नहीं लगा हुआ, चर पद नहीं लगा, तो कितना होगा c, और हम क्या बोले x² का गुणांक कितना है a। ये तो फॉर्मूला लिखाए थे कि अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c/a होता है। ये सभी बात हम लोग किस में पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आगे हम लोग क्वाड्रेटिक समीकरण में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखते हैं, देखो हम जो बात बताएं यहाँ पे लिख रहा है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a अल्फा इंटू c/a। देखो जस्ट आगे अब लिख दिया, हम उससे ऊपर थोड़ा कह दिए, सुनांक का गुणनफल सम होता है और सुनांक का गुणनफल होता है। अल्फा प्लस बीटा याद रखेगा, सुनांक मतलब अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा की बात कर रहा है। अल्फा और बीटा का सम जो होता है -b/a होता है, अल्फा इंटू बीटा का सम होता है c/a होता है। प्रोडक्ट जो होता है, प्रोडक्ट मतलब गुणनफल c/a। अब ये करा कोई उदाहरण है एग्जाम्पल तौर पे, ठीक, ये कोई उदाहरण है x² + 7x + 10, इसके सुनांक ज्ञात कीजिए। सुनांक ज्ञात कीजिए यानी फैक्टर कीजिए, तब फैक्टर यहाँ क्या हुआ x। अच्छा हम अभी जस्ट बताएं कि फैक्टर कैसे करना है। ये नंबर लो 10 और 10 को 2 टुकड़ा में बांटो, ऐसे बांटो कि सम कितना आ जाए 7 आ जाए, और सम मतलब योग कितना आ जाए 7 आ जाए, 7 आ जाए, और उसका जो गुणनफल हो जाए ना, गुणांक मतलब मल्टीप्लाई जो हो जाए वो 10 आ जाए। तो देखो कैसे, 2 और 5 को मल्टीप्लाई करो, देखो 2 + 5 कितना हुआ 7,
और 2 इंटू 5 कितना हुआ 10। ये तो हम लिख रहे हैं। 10 को ऐसे टुकड़ा में बांटो कि जोड़ करके कितना हो जाए 7 हो जाए और गुना करके कितना हो जाए 10 हो जाए। यही बात तो हम कर रहे हैं। यही बात होता है, उसका फैक्टर होता है, उसका शुनांक होता है। तो यहाँ से शुनांक कितना आया, इसको अगर 0 कर दोगे तो x की शुनांक आएगा -2 और एक आएगा -5। हम क्या बोले हैं, ये बोलता है उस गुणांक के सत्यापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। अभी जस्ट बताए थे अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a होता है ना। तो -b यानी b कितना है 7 है। यहाँ से लिख लेते हैं a कितना है 1। कुछ नहीं लिखता है उसके गुणांक में तो उसको 1 मानते हैं। कुछ नहीं लिखा रहता तो क्या होता है 1 होता है। तो इसके गुणांक कितना 1। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10। ठीक, अगर इस तीनों का है तो अल्फा प्लस बीटा कितना था -b/a यानी ये कितना हो जाएगा -7/1 यानी -7। हम देखो मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा जो आया है -2 इंटू ऐड करते हैं -2 प्लस -5 कितना होता है बिल्कुल -7 होता है। देखो वेरीफाइड हो गया। यही तो बोल रहा है इक्वल है कि नहीं है। और दूसरा देखते हैं अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है c कितना है हमारे साथ देखो 10, a कितना है 1। अब मल्टीप्लाई करते देखो -2 इंटू -5 इजकल टू कितना होता है 10। कोई दिक्कत, माइनस माइनस प्लस, माइनस और इंटू माइनस को माइनस मल्टीप्लाई में रहता है तो प्लस हो जाता है। आपको ज़्यादा दिक्कत हो तो लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखो क्या होता है माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है माइनस, और माइनस प्लस इंटू प्लस इंटू माइनस क्या हो जाता है माइनस। ये तो 3 है। ठीक, सम की बात कर रहे हैं। देखो माइनस, अच्छा डिपेंड करता है सम में किसका वैल्यू बड़ा है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ही देखो। ठीक, बाकी प्रोडक्ट की वैल्यू देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये क्वाड्रेटिक की बात कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा याद रखिएगा कितना होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। किसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक, ये एग्जाम्पल था जिसको हम लोग कर लिए। अच्छा आगे हम लोग बढ़ते हैं। यही एग्जाम्पल है जिसको आप कर सकते हैं। ठीक, वही बात है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। यही आपको आगे करना है। हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज पे चलते हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। अच्छा देखो ये कह रहा है 2x³ 2x³ -5x² -14x + 8। इसको क्या बोलते हैं हम लोग त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी क्यों, क्योंकि इसकी x की पावर कितनी है मैक्सिमम 3 है। अगर x की पावर मैक्सिमम 3 है इसलिए इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। देखो x की घात हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, इसलिए क्या बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अच्छा ये बोलता है कि इसके 3 शुनांक होगा क्या 4 - 2 और 1/2 जिसपे 0 देता है तो अधिकतम हो सकता है। ये देखो ये बात हम बार बार बता रहे थे कि अधिकतम शुनांक क्या होगा 3 होगा। देखो अधिक से अधिक 3 शुनांक हो सकते हैं, इसलिए इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस शुनांक का योग, तो इसका शुनांक मतलब 3 मान लेते हैं। क्या क्या मान लेते हैं अल्फा बीटा और गामा क्या मान लेते हैं। शुनांक क्या है, ये क्या है शुनांक क्या है अल्फा बीटा और गामा। तो तीनों का सम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है -b/a होता है इसका भी। तो देखो यहाँ पे ABC लिखो। अगर आपके पास ऐसा दिखे ax³ + bx² + cx + d कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको कंपेयर करो। देखो 2x³ माइनस 2x³ -5x² -14, ये इक्वेशन लिख रहे हैं ये वाली, -14x + 8
8। कंपेयर करो इसको, देखो x के पावर 3 है यानी x की घात 3 है तो इसकी कॉफिशिएंट, इसको गुणांक बोलते हैं। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, इसकी गुणांक b इक्वल टू कितना हो जाएगा -5 और इसकी गुणांक c इक्वल टू कितना हो जाएगा -14 और d इक्वल टू 8। हम बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 3 अगर शुन्यांक होगा इसका वैल्यू होता है -b/a। b कितना है -5, a कितना है 2, तो -5/2 आ रहा है, देखो कहाँ गया, बिल्कुल -5/2 आ रहा है यहाँ पे देखो, ठीक। -b/, होता था माइनस +5। और गुणनफल शून्य का अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ भी क्या होता है d/a होता है, यहाँ क्या होता है d/a, ठीक। अच्छा -d/a, ये बात याद रखिए, -d/a होता है, परंतु ये एक संबंध भी है जो दोनों दो शुन्यांक को लेकर गुणनफल का योग का विचार कर पाते हैं, ठीक। आगे इसी का प्रूफ है, देखो ये क्या लिखे, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इजकल टू -d/a। अल्फा दो शुन्यांक का कंसिक्वेंटली लगातार प्रोडक्ट लेते हैं और सम कर देते तो c/a हो जाता है। ये बात आपको याद रखना है, ठीक। यही देखो जांच करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे देखो ax³ माइनस प्लस bx² प्लस cx प्लस d। यहाँ पे कंपेयर करो, a की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू कितनी आएगी -5, c की वैल्यू कितनी आएगी -11 और d की वैल्यू कितनी आएगी -3, ठीक। तो इसके शुन्यांक दिया हुआ 3 -1 और -3 ये दिया हुआ है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। यानी आपको वैल्यू दिया हुआ क्या, अल्फा कितना दिया हुआ है 3, बीटा कितना दिया हुआ -1 और गामा कितना दिया हुआ है -1/3। ये 3 वैल्यू दिया हुआ है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a होता है, अल्फा इंटू गामा इंटू बीटा इजकल कितना होता है -d/a होता है, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इजकल टू होता है c/a। ये तीनों को वैल्यू पुट कर दो, आंसर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बार यही काम किया है, शुन्यांक दिया हुआ है तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक। देखो यही बात दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा अल्फा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, ये क्या होता है c/a होता है। हम लोग अगला क्लास देखते हैं अभी, ठीक। इसके आपको क्या करना है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शुन्यांक निकालिए और शुन्यांक गुणनफल और सत्यता की जांच कीजिए। इसमें क्या है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शुन्यांक का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है, तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक। इसको हम लोग आगे क्लास में हम लोग करते हैं। चलो, थैंक यू।